एक ऐसी चीज जो बड़े स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जैसा कि हेज फंड्स को कामयाब बनाती है वो पैसे का बहाव यानी फ्लो ऑफ मनी है। मार्केट्स में कुछ ऐसे महसूस इंडिकेटर्स भी हैं जिनका मकसद खास तौर पर यही है कि वो मार्केट में मनी फ्लो का पता लगाएं और वो मार्केट में मनी फ्लो ट्रैक करते हैं। इन इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर मनी फ्लो इंडेक्स है। ये गालबन आपको हैरान कर सकता है। तो दरअसल मनी फ्लो है क्या और ये क्यों इतना अहम है? दरअसल मनी फ्लो का मतलब वो नेट अमाउंट है जो एक खास टाइम पीरियड के दौरान एक एसेट से निकल रहा है या उसमें आ रहा है। एसेट बिटकॉइन, गोल्ड कोई भी हो सकता है। मनी फ्लो टेक्निकल एनालिसिस में अहम है क्योंकि ये मार्केट में बाइंग पावर या सेलिंग पावर को समझने में हेल्प करता है। मार्केट में मनी फ्लो को एनालाइज करने के बाद आप पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स और यहाँ तक के बेरिश या बुलिश ट्रेंड की शुरुआत को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम किस तरह मनी फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ऐसे बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनको हम मनी फ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी नाम ले चुका हूं, इस काम के लिए मनी फ्लो इंडेक्स एक बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन इस वीडियो में हम एक और इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जिसे प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड या पीवीटी कहते हैं। चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने इंडिकेटर मेन्यू में आ जाना है और सर्च बार में प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड टाइप कर देना है और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। ये इंडिकेटर कई मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। ये थिक लाइन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको पीवीटी लाइन कहते हैं और ये इस इंडिकेटर का मेन फीचर है। जब ये राइज करती है या बिल्कुल इस तरह ऊपर जाती है तो ये इंडिकेट करती है कि एक खास एसेट का बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा है। मनी फ्लो के लिहाज से इसका मतलब है कि इस एसेट में जो ज्यादा पैसा आ रहा है वो बाइंग कर रहा है बजाय इसको शॉर्ट सेल करने के, जो प्राइस के ऊपर बढ़ने की वजह बन रहा है। दूसरी तरफ जब पीवीटी लाइन डाउनवर्ड मूव करती है बिल्कुल इस तरह, तो ये इंडिकेट करती है कि इस खास एसेट का सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा है। मनी फ्लो के लिहाज से इसका मतलब है कि ज्यादातर पैसा जो इस एसेट में आ रहा है वो इस एसेट को शॉर्ट सेल करने में इस्तेमाल हो रहा है बजाय इसको बाय करने के, जो प्राइस के नीचे गिरने की वजह बन रहा है। अब इसकी बुनियाद पर मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है कि जैसे ही पीवीटी लाइन अपवर्ड मूव करे हम लॉन्ग की पोजीशन ले लें और जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करे हम शॉर्ट सेल की पोजीशन ले लें। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि एक अपवर्ड मूव शुरू होने वाला है या डाउनवर्ड? तो इसलिए कि हमें पता चल सके कि एक अपवर्ड मूव शुरू होने वाला है या डाउनवर्ड मूव, सिग्नल लाइन हमारे काम आएगी। सिग्नल लाइन ये थिन लाइन है और ये 21 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है। जब पीवीटी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में इस वक्त बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा है। ये यकीनन एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकता है और यही वो जगह है जहां पर आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जब पीवीटी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में इस वक्त सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से कहीं ज्यादा है। ये यकीनन एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और यही वो जगह है जहां पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। उसके बाद आखिरी सेटिंग ये प्लॉट्स बैकग्राउंड है जो सिग्नल लाइन और पीवीटी लाइन के दरमियान इस खाली जगह को फिल करता है। जब पीवीटी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाता है और जब पीवीटी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो बैकग्राउंड कलर रेड से तब्दील हो जाता है। सेटिंग पैनल पर जाने के लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें, फिर स्टाइल टैब पर आकर प्लॉट्स बैकग्राउंड की ओपासिटी को 100% कर दें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। हम इस इंडिकेटर को एक बाय सेल एंट्री सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब ये बैकग्राउंड रेड से ग्रीन में तब्दील होगा हम बाय करेंगे
और जब ये बैकग्राउंड ग्रीन से रेड में तब्दील होगा हम सेल करेंगे। अब एक ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर और उसके साथ साथ एक वॉल्यूम कंफर्मेशन इंडिकेटर ऐड करके हम इस स्ट्रेटजी को मुकम्मल करते हैं। इंडिकेटर टैब में आकर सर्च बार में DEMA टाइप करें और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टाइप करें रिलेटिव वोलेटिलिटी और इसको सिलेक्ट कर लें। डीमा पर डबल क्लिक करें और सेटिंग्स में आ जाएं और इनपुट टैब पर इसकी लेंथ को 200 से तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल टैब में आकर इसके कलर को रेड से तब्दील कर दें और थिकनेस को भी बढ़ा दें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद रिलेटिव वोलेटिलिटी पर डबल क्लिक करें और सेटिंग में आ जाएं। स्टाइल टैब पर इन 3 फिल्टर ऑप्शंस को अनचेक कर दें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब हम इस डीमा इंडिकेटर को एक ओवरऑल ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडिकेटर को हम मार्केट की वोलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि वोलेटिलिटी इतनी हाई है कि प्राइस को हमारी फेवर डायरेक्शन में पुश कर सके। अब एक लॉन्ग ट्रेड के लिए हमने ये कंडीशंस तलाश करनी है। सबसे पहले प्राइस को इस रेड लाइन यानी डीमा इंडिकेटर से ऊपर होना चाहिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं। दूसरा, पीवीटी इंडिकेटर के इस ट्रेंड रिबन को अपना कलर ग्रीन से रेड और फिर रेड से ग्रीन में तब्दील करना चाहिए। ग्रीन से रेड में एक कलर चेंज ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो गया है, जो कि बाद में बाइंग प्रेशर के बढ़ने की वजह से कम हुआ है, जिसको रिबन ने दोबारा ग्रीन में तब्दील होकर इंडिकेट किया है। तो बेसिक आइडिया ये है कि आपने उस वक्त एक लॉन्ग पोजीशन में इंटर होना है जब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से बढ़ जाए। तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि वोलेटिलिटी इंडिकेटर की रीसेंट बार का कलर ग्रीन होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट में इस वक्त बुलिश वोलेटिलिटी मौजूद है। हमारी तमाम एंट्री कंडीशंस इस कैंडल पर मिल गई हैं, इसलिए हम यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है, जबकि टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। अब एक शॉर्ट पोजीशन के लिए हमारे पास ये कंडीशंस होंगी। सबसे पहले प्राइस को इस रेड लाइन यानी डीमा इंडिकेटर से नीचे होना चाहिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि ट्रेंड बेरिश है। उसके बाद पीवीटी इंडिकेटर के इस ट्रेंड रिबन को अपना कलर रेड से ग्रीन और फिर रेड में तब्दील करना चाहिए। रेड से ग्रीन में कलर की तब्दीली इंडिकेट करती है कि मार्केट में इस वक्त बाइंग प्रेशर है, जो कि बाद में सेलिंग प्रेशर के बढ़ने की वजह से कम हो जाता है, जो कि ट्रेंड रिबन अपना कलर रेड से तब्दील करके इंडिकेट करता है। तो इस तरह हमारा बेसिक आइडिया ये है कि हम उस वक्त एक सेल पोजीशन में एंटर हों जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो। तीसरी और आखिरी कंडीशन वोलेटिलिटी इंडिकेटर की रीसेंट बार का कलर रेड होना चाहिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट में बेरिश वोलेटिलिटी मौजूद है। जब ये 3 कंडीशंस मिल जाएं हमने एक सेल ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।